अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिल्कुल जीरो से अरबी बोलना और इस तरीके से सीखेंगे कि आप आज और अभी से अरबी बोलना चालू कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आप इस वीडियो में बताई गई अरबी के जुमलों और तरीकों को अच्छे से सीख लें और समझ लें। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हिंदी के शब्द मैं, मैंने और मुझे के बारे में, जिसके लिए हम अरबी का सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं अना। अना का मतलब होता है मैं, मैंने और मुझे। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इजी, यानी कि मैं आ रहा हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। इजी या फिर जाई अरबी में आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे आना इजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने बोला, यानी किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कलाम, यानी कि मैंने बोला। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और कलाम अरबी में बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा, यानी कि मुझे चाहिए। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चाहिए, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबगा। और मुझसे को हम अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं, मिन अना भी कह सकते हैं और मिन्नी भी कह सकते हैं। मिन अना या फिर मिन्नी का मतलब होता है मुझसे। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या चाहिए मुझसे, तो हम अरबी में बोलेंगे ऐश बगा मिन अना या फिर ऐश बगा मिन्नी। ऐश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, ए बगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और मिन अना या फिर मिन्नी अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या चाहिए मुझसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ऐश या फिर ओश ए बगा मिन अना। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह गुस्सा है मुझसे, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ ज़ालान मिन अना, या फिर आप ये भी कह सकते हैं हुआ ज़ालान मिन्नी। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। ज़ालान अरबी में गुस्सा को कहते हैं। मिन अना या फिर मिन्नी अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह गुस्सा है मुझसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ ज़ालान मिन अना। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने बोला मुझसे, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ कलाम मिन अना, या फिर आप यह भी कह सकते हैं हुआ कलाम मिन्नी। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं, और मिन अना और मिन्नी भी अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने बोला मुझसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ कलाम मिन अना। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द मेरा या फिर मेरी के बारे में, जिसे हम अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं, हग्गी और हग अना। हग्गी और हग अना का मतलब होता है मेरा या फिर मेरी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह मेरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग्गी या फिर हाजा हग अना। हाजा यानी कि यह, हग्गी या फिर हग अना का मतलब होता है मेरा। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मेरा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हग्गी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह पैसा मेरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फुलूस हग्गी, यानी कि यह पैसा मेरा है। हाजा अरबी में यह, इससे और इसने को कहते हैं। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और हग्गी या फिर हग अना अरबी में मेरा है या फिर मेरी है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह पैसा मेरा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फुलूस हग्गी। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह सामान मेरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अगरात हग्गी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं हाजा अगरात हग अना। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं, और हग्गी और हग अना भी अरबी में मेरा है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह सामान मेरा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा
अगरात हगी। और अगर हमें अरबी में किसी गाड़ी के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह गाड़ी मेरी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सियारा हगी, यानी कि यह गाड़ी मेरी है। हजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, और हगी या फिर हग अना भी अरबी में मेरी है या फिर मेरा है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह गाड़ी मेरी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा सियारा हगी। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द मेरे लिए के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं ली अना। ली अना का मतलब होता है मेरे लिए। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे लिए काम ले आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब शुगुल लियाना, यानी कि मेरे लिए काम ले आओ। जीब शुगुल अरबी में काम ले आओ को कहते हैं, क्योंकि जीब अरबी में ले आने को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं, और लियाना अरबी में मेरे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे लिए काम ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब शुगुल लियाना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे लिए सामान ले आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब अगरात लियाना, यानी कि मेरे लिए सामान ले आओ। जीब अगरात अरबी में सामान ले आओ को कहते हैं, जीब अरबी में ले आओ या फिर लाने को कहते हैं, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं, और लियाना अरबी में मेरे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे लिए सामान ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब अगरात ली अना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि मेरे लिए क्या लाए हो, तो हम अरबी में बोलेंगे एश जीब लियाना, यानी कि मेरे लिए क्या लाए हो। एश जीब अरबी में क्या लाए हो को कहते हैं, एश या फिर उस अरबी में क्या को जीब अरबी में लाए हो या फिर लाने को कहते हैं, और ली अना अरबी में मेरे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे लिए क्या लाए हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश जीब लियाना। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द मैं भी या फिर मुझे भी के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं आना कमान। आना कमान का मतलब होता है मैं भी या फिर मुझे भी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं भी जाऊंगा, यानी कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कमान रूह, यानी कि मैं भी जाऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, कमान अरबी में भी को, रूह अरबी में जाने को। हिंदी में कहेंगे मैं भी जाऊंगा, तो अरबी में बोलेंगे अना कमान रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भी भूखा हूँ, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कमान जुआन, यानी कि मैं भी भूखा हूँ। अना कमान यानी कि मैं भी, और जुआन अरबी में भूखा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं भी भूखा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना कमान जुआन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे भी जल्दी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कमान मुस्ताजल, यानी कि मुझे भी जल्दी है। अना कमान यानी कि मैं भी या फिर मुझे भी, और मुस्ताजल यानी कि जल्दी है। हिंदी में कहते हैं कि मुझे भी जल्दी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कमान मुस्ताजल। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द आप, तुम और तुम्हें के बारे में, जिसके लिए हम अरबी का सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं अंता। अंता का मतलब होता है आप, तुम और तुम्हें। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कहाँ हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता वैन, यानी कि तुम कहाँ हो। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ हो या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता वैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कौन हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता मन, यानी कि तुम कौन हो। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मन अरबी में कौन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कौन हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम कब आओगे, यानी कि पूछना हो किसी से, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मिताई जी, यानी कि तुम कब आओगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मीता इजी अरबी में कब आओगे को कहते हैं, क्योंकि मीता अरबी में कब को, इजी या फिर जाई अरबी में आओगे या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब आओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मीता
इजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कैसे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कैफ, यानी कि तुम कैसे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और कैफ यानी कि कैसे हो। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम कैसे हो, यानी किसी से पूछते हैं तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत कैफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि तुम अच्छे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कोइस, यानी कि तुम अच्छे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और कोइस अरबी में अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम अच्छे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कोइस। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द तुमसे के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन अंता। मिन अंता का मतलब होता है तुमसे, क्योंकि मिन अरबी में से को और अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन अंता, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुमसे। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे तुमसे काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंत फी शुगुल, यानी कि मुझे तुमसे काम है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुमसे काम है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन अंत फी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंत इबगा फलूस, यानी कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को और अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, और इबगा फलूस अरबी में पैसे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को और फलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन अंत इबगा फलूस। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि उसने तुमसे क्या कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मिन अंत एशगुल, यानी कि उसने तुमसे क्या कहा। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और एशगुल अरबी में क्या, कहा को कहते हैं, क्योंकि एश और उश अरबी में क्या को, गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने तुमसे क्या कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मिन अंत एश गुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने तुमसे क्या मांगा, यानी किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मिन अंत एश तलबतु, यानी कि उसने तुमसे क्या मांगा। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, मिन यानी कि से और अंत यानी कि तुम, और एश तलबत अरबी में क्या, मांगा को कहते हैं, क्योंकि एश और उश अरबी में क्या को और तलबत अरबी में मांगा या फिर मांगने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने तुमसे क्या मांगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मिन अंत एश तलबतु। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द तुम्हारा या फिर तुम्हारी के बारे में, जिसे हम अरबिक में दो तरीके से बोल सकते हैं, हग्गक भी कह सकते हैं और हग अंता भी कह सकते हैं। हग्गक या फिर हग अंता का मतलब होता है तुम्हारा या फिर तुम्हारी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह तुम्हारा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग्गक, या फिर ये भी कह सकते हैं हाजा हग अंता। हाजा यानी कि यह, हग्गक या फिर हग अंता यानी कि तुम्हारा है। हिंदी में कहेंगे कि यह तुम्हारा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हग्गक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना है कि तुम्हारा है, ले जाओ, यानी किसी चीज या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हग्गक शील, यानी कि तुम्हारा है, ले जाओ। हग्गक यानी कि तुम्हारा है और शील यानी कि ले जाओ। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हारा है, ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हग्गक शील। और अगर हमें अरबी में किसी
किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना कि यह काम तुम्हारा है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा शुगुल हक़्क़क, यानी कि यह काम तुम्हारा है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हक़्क़क या फिर हक़ अंता अरबी में तुम्हारा है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह काम तुम्हारा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शुगुल हक़्क़क। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह सामान तुम्हारा है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा अगराद हक़्क़क, यानी कि यह सामान तुम्हारा है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हक़्क़क या फिर हक़ अंता अरबी में तुम्हारा या फिर तुम्हारी को हिंदी में कहेंगे कि यह सामान तुम्हारा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अगराद हक़्क़क। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द तुम्हारे लिए के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं लियंता। लियंता का मतलब होता है तुम्हारे लिए। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जीब लियंता, यानी कि मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जीब अरबी में लाया हूँ या फिर लाने को, और लियंता अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जीब लियंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं रुका हूँ तुम्हारे लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना वाक़िफ़ लियंता, यानी कि मैं रुका हूँ तुम्हारे लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। वाक़िफ़ अरबी में रुका हूँ या फिर रुकने को कहते हैं, और लियंता अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं रुका हूँ तुम्हारे लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना वाक़िफ़ लियंता। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैंने खरीदा तुम्हारे लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इश्तरी लियंता, यानी कि मैंने खरीदा तुम्हारे लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इश्तरी अरबी में खरीदा या फिर खरीदने को कहते हैं, और लियंता अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने खरीदा तुम्हारे लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इश्तरी लियंता। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द वह, उसे और उसने के बारे में, जिसके लिए हम अरबी का सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हुआ। हुआ का मतलब होता है वह, उसे और उसने। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि वह कहाँ है, यानी किसी और के बारे में अगर पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ वैन, यानी कि वह कहाँ है। हुआ अरबी में वह को और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह कहाँ है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ वैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि वह कौन है, यानी किसी और के बारे में अगर पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मन, यानी कि वह कौन है। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, और मन अरबी में कौन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह कौन है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि उसे क्या चाहिए, यानी किसी और के बारे में अगर पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ शिबगा, यानी कि उसे क्या चाहिए। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और इशबगा अरबी में क्या चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इश अरबी में क्या को और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसे क्या चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ एश इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि उसने क्या लिया, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हुआ एश अखज, यानी कि उसने क्या लिया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं। अखज अरबी में लिया या फिर लेने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने क्या लिया, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ एश अखज। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि उसने क्या किया, यानी किसी और के बारे में अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ एश सवी, यानी कि उसने क्या किया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं। सवी अरबी में किया या फिर करने को। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने क्या किया, यानी कि पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ एश सवी।
और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि उसने क्या लाया, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हो ऐश जीब, यानी कि उसने क्या लाया। हो अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। ऐश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और जीब अरबी में लाया या फिर लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने क्या लाया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ एश या फिर हुआ उश जीबू। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द उसका या फिर उसकी के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं हग हुआ। हग हुआ का मतलब होता है उसका या फिर उसकी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह उसका है, मत लो, यानी किसी चीज या सामान के बारे में किसी को कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग हुआ ला तखज, यानी कि यह उसका है, मत लो। हाजा यानी कि यह, हग हुआ यानी कि उसका है, और ला तखज अरबी में मत लो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह उसका है, मत लो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हग हुआ लात अखज। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह रूम उसका है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा गुरफा हग हुआ, यानी कि यह रूम उसका है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं, और हग हुआ अरबी में उसका है या फिर उसकी है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह रूम उसका है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा गुरफा हग हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना कि यह चाबी उसकी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मिफ्ता हग हुआ, यानी कि यह चाबी उसकी है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और मिफ्ताह अरबी में चाबी को कहते हैं। हग हुआ अरबी में उसकी है या फिर उसका है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह चाबी उसकी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मिफ्ताह हग हुआ। और उसके लिए को हम अरबी में बोलते हैं ली हुआ। ली हुआ का मतलब होता है उसके लिए। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह की अगर वीडियो आगे भी चाहिए तो इसके लिए आप बिलखुसूस हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।